हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत सारा बेसिक चीज़ है जो कि आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि आगे वाले क्लासेस में भी यूज होगा और आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। ठीक ना? अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ मिस कर रहे हैं तो आपको हो सकता है इस चैप्टर में दिक्कत हो आगे चल के, तो इसीलिए कोई चीज़ मिस मत करिएगा। ठीक है? आइए चलिए बात करते हैं कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरुआत करें, उससे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक ना? तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ ये बताया जाता है The process in which a substance change one form to another form without any formation of new substance। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो बिना किसी नई चीज़ को बनाए हुए, अगर ऐसा कोई चेंजिंग हो रहा है तो उसी को बोलते हैं हम क्या चीज़? फिजिकल चेंज। सिंपल सा कोई भी सब्सटेंस आप लीजिए, उसको किसी ऐसे फॉर्म में चेंज करिए कि कोई नई चीज़ बने भी मत और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, तो वो जो चेंजिंग है इसी को हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल चेंज। और क्या बातें हैं, हम अभी एग्जांपल लेकर समझाएंगे सारी बातों को। इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंस विल नॉट लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी। मतलब जिस भी सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसको हमने एक जगह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, तो अगर वो फिजिकल चेंज हुआ है तो फिजिकल चेंज में जो भी मटेरियल था जो कि दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है वो अपनी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। ठीक ना? और दूसरी चीज़, उसमें कोई नई फॉर्म में या कोई नई चीज़ नहीं बनाता है। ठीक ना? ये हम लोग पहली लाइन में देख चुके हैं। और क्या बातें हैं? तो फिजिकल चेंज कैन आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल नेचर क्या होता है तो अभी हम बात करते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही पॉइंट हो गया। जैसे मान लीजिए अगर मैं ले लेता हूँ आइस का एक टुकड़ा। ठीक ना? आइस के बारे में आपको पता है, देखिए हमारे पास आइस है भी और ये आइस मेल्ट होते हुए दिखाया गया है। मतलब अभी हम इस आइस की बात करें तो आइस किससे बना होता है? तो ये वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा। बहुत सारे इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? और ये सारे के सारे वाटर अगर मॉलिक्यूल से ही बना है, ये पूरा आइस अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल से ही बना है और जब ये मेल्ट होगा, जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा, जैसे कि जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है तो ये बताइए वाटर ये किस चीज़ का बना होगा? ये जो लिक्विड फॉर्म में मिला है ये भी किससे बना होगा? ये भी H2O से ही बना होगा। ये भी सारे के सारे किससे बने होंगे? H2O मॉलिक्यूल से ही। तो ध्यान सुनिए, अभी ये सॉलिड फॉर्म में था और सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये जब सॉलिड फॉर्म में था तब भी H2O मॉलिक्यूल से ही बना था, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना था। और जब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो भी ये H2O मॉलिक्यूल से ही बना है। तो हमने क्या कहा था? पहली लाइन हमने यही बताया था कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। क्या कोई नया सब्सटेंस बन गया? नहीं, बस ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ भी ये H2O मॉलिक्यूल से बना है और यहाँ भी ये किससे बना है? H2O मॉलिक्यूल से ही बना है। तो इस तरह से कोई चेंजिंग हो रही है जो कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ हमारा वाटर, तो यहाँ भी ये H2O मॉलिक्यूल से बना है और यहाँ भी ये किससे बना है? H2O मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है ना? तो इस तरह का जो चेंजिंग है इसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज। एक चीज़ और बताया गया है कि अपनी ये आइडेंटिटी को, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता है। मतलब जो प्रॉपर्टी ये आइस रखता होगा, मीन्स ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो यहाँ भी ये किससे बना हुआ है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। तो इस तरह से ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया। यहाँ भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है और यहाँ भी ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही मिलके बना है। तो इसकी क्या हो गई? आइडेंटिटी मेंटेन है कि नहीं? ये वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ बना है और यहाँ भी किससे बना है? तो यहाँ भी ये वाटर मॉलिक्यूल से ही बना है। समझ रहे हैं?
अगला प्रोसेस क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, जनरली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है दोनों तरफ से चलना। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस आइस को किस में चेंज किया हूँ, मैं इस आइस को वाटर में चेंज किया हूँ, इसको टेम्परेचर दे करके वाटर में चेंज कर दिया। लेकिन इसी वाटर को अगर हम फ्रिज में डाल दें या इसी वाटर से अगर हम टेम्परेचर कम करने लगे इसी वाटर का, तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। मतलब अगर हमारा मन हुआ तो हम आइस से वाटर में भी जा सकते हैं और वाटर से आइस में भी जा सकते हैं। तो अगर दोनों साइड रिएक्शन चलती है, दोनों तरफ प्रोसेस हम करा सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। मतलब हम आइस से वाटर में भी जा सकते हैं, वाटर से आइस में भी जा सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल बोला जाता है। तो जो फिजिकल चेंज है, मतलब आइस से वाटर में जाना जो है, वो वाटर से आइस में भी आ सकता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। तो जितने भी फिजिकल चेंज हैं वे किस नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, जनरली मोस्ट ऑफ स्टेट चेंजिंग प्रोसेस आर फिजिकल चेंज। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेट चेंजिंग प्रोसेस हैं उसमें से मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ देम फिजिकल चेंज है। जैसे मान लीजिए आइस से वाटर में चेंज करना हो, या वाटर से हम अगर गर्म करके वेपर बना दें, तो ये भी तो स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में। तो जो स्टेट चेंजिंग प्रोसेस है, ये सब के सब या मोस्ट ऑफ देम उसमें से क्या है, फिजिकल चेंज शो करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं वाटर के फॉर्म में, तो ये जो चेंजिंग हुई है आइस से वाटर में, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिर आपसे पूछा जाए कि जो कैम्फर है, कैम्फर होता है ना, तो कैम्फर का अगर पूछा जाएगा कि कैम्फर को जब हम जलाते हैं तो वो सॉलिड से गैस में चेंज होता है, तो वो जो स्टेट चेंज हुआ है वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम गलत कर देंगे। तो कैम्फर देखिए अपने आप, कैम्फर जो है अपने आप सॉलिड से गैस में नहीं चेंज होता है, उसे हम जलाते हैं, उसे हम रिएक्शन कराते हैं। और यहाँ पे हमने क्या रिएक्शन कराया है, हमने बस टेम्परेचर चेंज किया है। और टेम्परेचर चेंज करना रिएक्शन नहीं होता है। टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे वेरी करा दें, जैसे मान लीजिए अगर हम इस कमरे में एक इतना बड़ा सा आइस ला कर रख दें, तो अपने आप वो वाटर में चेंज हो जाएगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन कराया नहीं, लेकिन कैम्फर आप ला कर रख दीजिए, वो नहीं चेंज होगा जब तक कि आप उसमें आग न लगाएं, जब तक उसे आप ऑक्सीजन नहीं देंगे, जब तक वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, तब तक वो गैस में नहीं चेंज होगा। तो कैम्फर का सॉलिड से गैस में चेंज होना ये केमिकल चेंज है। हम उससे बात करेंगे केमिकल चेंज में, अभी हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। तो सारे, इसलिए क्या बोल रहे हैं, सारे स्टेट चेंजिंग प्रोसेस नहीं बोलेंगे आप, ठीक ना, मोस्ट ऑफ देम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है। तो आइस से वाटर में चेंज होना या वाटर से वेपर में चेंज होना, ये सब स्टेट चेंज प्रोसेस कैसा है, ये सब फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे। अगला है हमारा एग्जाम्पल लिया है मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपराइजेशन ऑफ वाटर एंड डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है कि अगर हम आइस को मेल्ट करा दें, आइस को आप मेल्ट कराएंगे, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, ये वाला, ठीक ना। या हम क्या करें, वाटर में शुगर को मिक्स करें, जैसे वाटर दिखाया गया, इसमें शुगर हमने डाल दिया, तो ये शुगर जो घुल जाएगा, इसका जो घुलना है ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं, एक साथ कई सारे मॉलिक्यूल जुड़े हैं, और जब वो वाटर में जाता है तो सारे मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। ध्यान सुनिए, ये जो शुगर का बड़ा सा क्रिस्टल है, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल छोटे छोटे होंगे, जिसको हम क्रिस्टल देख रहे हैं शुगर का, ऐसे ये कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ये क्रिस्टल बड़ा सा, जो हमको दिखते हैं, दाना जो दिखता है हमको। लेकिन जैसे ही ये वाटर में जाता है, तो वाटर में जाने के बाद ये सारे के सारे इसके मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। तो अब ये जब मॉलिकुलर लेवल पे चेंज होता है, तब ये हमें दिखता नहीं है, तो इसका आइडेंटिटी यहाँ नहीं चेंज हुआ। पहले भी ये जिस मॉलिक्यूल से बना था
वही मॉलिक्यूल था और अब भी वो उसी मॉलिक्यूल से बना है, तो इसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई। बस क्या हुआ, जो एक साथ कई सारे चिपके थे वो सब अलग हो गए, बस यही हुआ है, ठीक है ना। तो जो शुगर का वाटर में मिक्स करना है वो भी क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फिर से कह रहा है वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को वेपर में चेंज करना। वाटर को देखिए गर्म किया जा रहा है और यही वाटर क्या होगा, अभी वेपर में चेंज होगा। तो ये वाटर का वेपर में चेंज करना भी क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंज को लेकर के, या कुछ बातें हैं फिजिकल चेंज को लेकर।